क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों लग रही? मुझे तो लगता है हमजा ने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ। अब ऐसा क्या हो गया? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर हमजा का उस लड़की उजाला के साथ रिश्ता क्या है। चलो मान लिया अदील कि वो मजबूर है, मजबूरी 2-4 दिन की होती है, उसने तो इस घर पे कब्जा ही जमा लिया है। हाँ तो ठीक है, ये बात अपने भाई से करो ना। अरे यार क्या बात करूं मैं उससे, वो इतने नर्म दिल का मालिक है ना कि कोई भी उसे बेवकूफ बना देता है। चाचा चाची जिंदा होते ना तो ये घर घर होता, सराय नहीं होता। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के इस घर में आ जाता है, तो मासूम भाई को बेवकूफ बनाता रहता है। वैसे एक बात है, वो लड़की है खूबसूरत। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि शक्ल की मासूम है, प्यारी है, ऐसी लड़कियों को इग्नोर करना मुश्किल होता है। मुझे तो लग रहा है कि हमजा से ज्यादा आपने उसे गौर से देख लिया है। वेरी गुड, मतलब तुम मुझ पे ही आ गई हो। अरे मैं तुम्हारे भाई की बात कर रहा हूं। मेरा मकसद यह है कहने का कि अपने भाई को बचाओ उससे। ऐसी खूबसूरत लड़कियां जो होती है ना, उनका जादू सर चढ़ के बोलता है, वरना बाद में कुड़ती रहना ऐसे ही। दादी, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, उनकी तबीयत ख़राब रहती है आजकल, तो दिल घबरा रहा था, सोचा मिलाऊं। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा वो दादी, मैंने आपके लिए सूप और दलिया बना के रख दिया है, तो जब भी आपको भूख लगे आप सायमा से कह दीजिएगा, वो आपको निकाल देगी। मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं दादी? तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। अपनी जिम्मेदारियों को किस कदर खूबसूरती से निभाती हो। पहले मैं समझती थी कि अरमान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन नहीं, उसने अपने साथ बुरा किया है जो इतनी अच्छी लड़की को खो दी। बेटा, अरमान और सोबिया से उम्मीदें लगाना खुद को धोखा देना। मैं चाहती हूँ तुम खुद को उस धोखे से निकालो। ऐसे तो ना कहें दादी, मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन जल्द मैं अपने घर जरूर वापस जाऊंगी, अपने शोहर के पास। बेटा, मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, वो तुम्हें कभी लेने नहीं आएंगे। हाँ, अगर उनका मतलब हुआ तो जरूर आ जाएंगे। अच्छा जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुनो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं वो चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया आपका, मैं चली जाऊंगी। हाँ, इस बात का तो अंदाजा है मुझे कि तुम चली ही जाओगी। तुम कौन सा रुकोगी? ऐसे ही घर में बोर हो रहा हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। आओ। नहीं अदील भाई, मैं चली जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया। एक ही जुमले में पराया कर दिया तुमने मुझे। मेरा मतलब है कि मैं कोई तुम्हारे लिए गैर थोड़ी हूं। मुझे अपना दोस्त ही समझो। आओ। क्या हुआ जी? वो मैं अम्मी के घर जा रही थी। सब ठीक है ना? जी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आ जाओ।
तुम बिला वजह ही मुझसे नाराज हो। पता नहीं क्या बैठकर फालतू बातें सोचती रहती हो। सोबिया, तुम जानती हो कि मैं कितना बिजी हूँ, मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं, मेरा एक डेलीगेशन आया हुआ, और तुम होकर छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाकर बैठ जाती हो। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और कह रहे हो कि ये छोटी बात है। सोबिया, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। जिंदगी हो तुम। मोहब्बत के दावे तो तुम बहुत करते हो, लेकिन मोहब्बत नहीं करते। मुस्कुरा क्यों रहे? देख रहा हूं कि तुम कितनी नाशुक्री हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, और तुम फिर भी मेरी मोहब्बत से इनकार करती हो। अच्छा जान, प्लीज अपना मूड ठीक करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज रात हम डिनर पे जाएंगे। हैप्पी? सोबिया, तुम जानती हो कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं उस मीटिंग को इग्नोर करके मैं तुम्हें यहां पर मना रहा हूं। ये मेरी मोहब्बत नहीं तो और क्या है? एहसान जता रहे हो? जाओ फिर ऑफिस जाओ। एहसान नहीं जता रहा, एहसास दिला रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरी मोहब्बत कम हो गई। कम नहीं, तुम्हारी मोहब्बत गुम गई है। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा, अब प्लीज मुझे परमिशन दो ताकि मैं ऑफिस चला जाऊं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं परमिशन नहीं दूंगी तो तुम ऑफिस नहीं जाओगे। अगर तुम कहो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में बैठा रहूं। आजमा कर देख लो। अपना प्रॉमिस नहीं भूलना। आई विल। अच्छा तुम प्लीज तैयार रहना। I'll see you tonight. अदील, अदील, किन सोचों में गुम हो भाई? अरे कुछ नहीं, तुम बताओ कोई काम है? नहीं, मैं सोच रही थी कि हम नूर को ना बाहर लेके चलते हैं, इस बहाने उसकी आउटिंग हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है नूर तुम्हारे साथ बाहर जाएगी? कैसी बातें करते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं जाएगी भला? नहीं, ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि उजाला नहीं होगी तो शायद नूर भी मना कर दे। तुम तो देख ही रही हो ना, नूर जो है वो उजाला के हाथ से ही खाना खाती है, उसी के साथ बैठ के पढ़ती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसका बस चले ना तो वो उजाला को चिपक के रह जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्ची है ना, वो भी बिन माँ की। अब उजाला उसे मोहब्बत और शफकत देती है, इसलिए वो धीरे धीरे उससे अटैच होती जा रही है। नूर बच्ची है, उजाला तो बच्ची नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है उजाला जो है ये बहुत चालाक लड़की है। ये ना नूर के जरिए हमजा के करीब होना चाह रही है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? खुल के कहें। नहीं नहीं, ऐसे ही बस मैं मुझे ऐसा लगता है। आओ बैठो। तुम यहाँ क्यों आ गया ना? मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाती। आप भी अम्मी के टेस्ट करवाने हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा आप भी परेशान होंगी तो मैं ही आपके पास आ जाती हूँ कॉलेज से वापसी पर। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा तुम यहाँ पे मत आना। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना।
अब यहाँ पे हमजा के बहन और बहनोई भी रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हमजा भाई की भी कोई बहन है? मैं तो समझती थी वो इस घर में अकेले रहते हैं। कज़न है उनकी एक, लेकिन उनके लिए अपनी बहनों से बढ़कर है। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ अम्मी की तबीयत कैसी है अब? हाँ, रात में तो अचानक बहुत ख़राब हो गई थी उनकी तबीयत, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। चलो शुक्र है। अच्छा चलो अब तुम जाओ, अम्मी को परेशानी हो रही होगी। जी मैं वैसे भी उनको बता कर ही आई हूँ। अच्छी बात है, कहीं भी आओ जाओ अम्मी को ज़रूर बताओ, और आइंदा अगर कोई भी बात मुझसे करनी हो तो फ़ोन कर लेना मुझे, मैं आ जाऊँगी। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जी आप ही, मैं समझ गई हूँ। चलो ठीक है, जाओ, अम्मी को टेंशन हो रही होगी। जी आप, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मेरी भी गलती थी। सुनो, कौन हो तुम? इससे पहले यहाँ नहीं देखा मैंने। मैं उजाला आपी की छोटी बहन हूँ, अनम। ओह अच्छा, रियली नाइस टू मीट यू। जी अनम, एक्सक्यूज मी। तुम गई क्यों नहीं अभी तक? वो आप में जा रही थी, ये सामने से आगे टक्कर हो गई। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, देख के चला करो। आप ही जल्दी में थी ना, सिर्फ ध्यान नहीं दिया। जा रही हूँ, जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। रुको, क्या लेकर जा रही हो? जी वो ये दवाएं हैं, हमजा साहब ने मंगवाई हैं। दिखाओ। इतनी सारी दवाओं का हमजा को क्या करना है? नहीं जी, हमजा साहब की दवाएं नहीं है, उजाला बीबी की वालदा की दवाएं हैं, हमजा साहब ने मंगवाई थी। ठीक, ले जाओ। आ जाए। उजाला ये मेडिसिन रख लो। मैं ये नहीं ले सकती। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी अम्मी के लिए। पता है मुझे, लेकिन एक ही बात है ना, मेरी अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। देखो जरीना आंटी को इस वक्त इन मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है, कल जाकर उन्हें दे देना। अब क्यों ऐसे कर रहे हैं? मुझे नहीं लेना किसी का एहसान। एहसान? अच्छा तो तुम जो नूर को ट्यूशन पढ़ाती हो, उससे होमवर्क करवाती हो, उसके इतने काम करती हो, मैं तुम्हें उसकी सैलरी तो नहीं देता, तो क्या तुम भी मुझ पर एहसान कर रही हो? नूर की बात अलग है हमसा, मैं उसके लिए जो कुछ करती हूँ दिल से करती हूँ। मुझे मोहब्बत है उससे, वो जितनी आपको अजीज है उतनी अजीज मुझे भी है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी अम्मी जितनी तुम्हें अजीज है उतनी मुझे भी। आपकी ये दलील मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं नहीं ले सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता। आई एम सॉरी। यार तुम इतनी खुदगर्ज क्यों हो? और तुम्हारी ये खुदगर्जी तुम्हारी मोहब्बत में भी है कि तुम जिसे चाहो प्यार करो, लेकिन कोई दूसरा किसी को प्यार ना करे। अजीब बात है। देखो मैं ये मेडिसिन खुद जाकर भी आंटी को दे सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी तरह खुददार हैं, उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं कि ये जो मेडिसिन के सारे पैसे हैं ना, ये तुम पर उधार है, बल्कि मैं तुम्हें सारी स्लिप्स दे देता हूँ, तुम जमा कर लो ना। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो सारे पैसे मुझे वापस कर देना, ठीक है? सिंपल। ठीक है, लेकिन ये उधार है, जैसा करना।
कोई फायदा नहीं इन चीजों में। उजाला अगर मेरी नहीं हो सकी तो तेरी भी नहीं होगी। शर्म आती तुझ जैसे कमजात आदमी को मुझे अपना दोस्त। तो मेरी दोस्ती के तो क्या मेरी दुश्मन के काबिल थी। अपनी हाथ में रहे। क्या देख रहे हो तुम सब? उजाला की बहन हो ना? आप कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं अदील, हमजा का बहनोई। घर पे मिले थे ना? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉलेज जा रही हो? जी आज थोड़ी देर हो गई है, बस नहीं आ रही। अच्छा तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, बस थोड़ी देर में ही आती होगी। अरे नहीं नहीं, वैसे ही तुम्हें देर हो गई है और बस पता नहीं कब आएगी, और मैं कोई खैर थोड़ी हूँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। आप प्लीज जहमत मत करें, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें जहमत की क्या बात है, मुझे तो 5 मिनट लगेंगे, चलो। अरमान, ये क्या हुआ? किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ ऐसा कुछ कर सके? तो फिर क्या हुआ ये? कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हें क्या अब मैं पूरी डिटेल्स दूं एक्सीडेंट की? इसमें चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। आई एम आस्किंग बिकॉज आई एम कंसर्न। ज्यादा चोट भी नहीं है, ठीक हो जाए। तुमने इसको अंदर कैसे आने दिया? जी बीबी जी, वो मैं क्या पागल हो क्या? आंटी घर पे नहीं है तो इसका मतलब अपनी मनमानियां करते फिरोगे? बता मुझे कैसे आई है अंदर? जी वो मैं। जा यहाँ से। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छे तरीके से जानती हो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद होंगे, उसके बावजूद मुंह उठा के यहाँ आ गई। मुझे अरमान से मिलना है। मैंने बहुत कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। क्योंकि अरमान तुमसे नहीं मिलना चाहता और ना वो तुमसे बात करना चाहता, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ खुद से। मैं अभी भी उनके निकाह में हूँ, बीवी हूँ मैं उनकी। तुम मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकती हो। तुम अरमान की बीवी नहीं, उसके पैरों में डाली हुई एक जबरदस्ती की जंजीर हो जो बहुत जल्द टूट जाएगी। सोफिया, तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ इससे। बात क्या करनी है? निकालो इसको। मैंने तुमसे कहा ना कि अंदर जाओ। अरमान, ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? जाओ जाकर अपने आशिक से पूछो कि क्या हुआ। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती उजाला? एक तरफ तो तुम मुझसे मोहब्बत करने का दावा करती हो और दूसरी तरफ अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे कत्ल करना चाहती हो। अल्लाह ना करे अरमान,
मैं मरकर भी आपके लिए ऐसा नहीं सोच सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बंद करो अपने ये ड्रामे। मेरी क्या ये चोट तुम्हें नजर नहीं आ रही? गलतफहमी तो मेरी दूर हुई अब। तुम्हारी असलियत तो अब मेरे सामने आई है। अरमान, अरमान, अरमान। आपकी हिम्मत कैसे हुई अरमान पे हाथ उठाने की? अच्छा, तो उस बुज़दिल इंसान ने तुमसे शिकायत की? बंद करें अपनी बकवास। मेरे सामने तो बहुत अच्छे बनने का ड्रामा करते हैं आप। ये असलियत है आपकी। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं भी उसकी तरह मुनाफिक हूं? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बिल्कुल गलत सोचती हो। तुमने एक बार भी अपने शौहर से पूछा कि मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया? अगर वो तुम्हारा नाम ना लाता तो मेरा हाथ ना उठता। वो मेरे शौहर हैं। वो मेरा नाम ले, चाहे जो मर्जी मेरे बारे में बोले, आपको कोई हक नहीं पहुंचता हमारे मामले में दखल अंदाजी करने का। मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मोहब्बत में खुद को इतना नहीं गिराते। अरे मोहब्बत में तो इज्जत दी जाती है, रुसवाई नहीं। मैं अभी भी उनके निकाह में बीवी हूं मैं उनकी। तुम मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकती हो। सोबिया, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। अरमान, उजाला को डिवोर्स दो। उसको अभी के अभी डिवोर्स दो। वो मुझे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। सोबिया, मैं उजाला को इस घर से निकाल चुका हूं। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? घर से निकाला है ना, जिंदगी से तो नहीं निकाला। वो बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो अभी भी तुम्हारे निकाह में है। मैं उसको तुम्हारे साथ और शेयर नहीं करूंगी। अभी उसको तलाक दो। मैं इस सब कुछ सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। सोबिया, जो औरत अपना हक ना छीन सके वो तुम्हारा हक क्या लेगी? सोबिया, ये सब तुम्हारी जाती सोच है। अरमान, तुम उसको डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहते? सोबिया, बात को समझने की कोशिश करो। इलेक्शंस हमारे सर पे हैं। हम कोई इस तरह का कदम नहीं उठा सकते। हमें हर फैसला सोच समझ कर करना होगा। और वैसे भी मुझे जब अम्मा कहेंगी मैं डाइवोर्स दे दूंगा। अम्मा, ऑफ कोर्स, उन्हीं के कहने पर तुमने शादी की थी। अब जब वो कहेंगी तभी तुम उसको डिवोर्स दोगे, है ना? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। सोबिया, तुम बिल्कुल फजूल बात कर रही हो। और कैसी बीवी हो तुम? मुझे सुकून देने की बजाय तुम मुझे टेंशन दे रही हो। मैं बुरी बीवी? अच्छी और लाडली चहीती बीवी तो वो है तुम्हारी, है ना? ऐसा करो, उसको वापस ले आओ। तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, तुम्हारा सर दबाएगी, तुम्हारी मरहम पट्टी करेगी, तुम्हें कॉफी बनाकर देगी। यार सोबिया, बात का बतंगड़ ना बनाया करो यार। क्या फजूल बातें करती रहती हो? You won't understand. मैं क्या करूं दादी?
अरमान और अपने दरमियान जितनी दूरियां ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही हमारे बीच की गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ उनसे, और वो ना मेरी शक्ल देखना चाहते और ना मेरी आवाज सुनना चाहते। मैं क्या करूं कि उनके दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। तुम भी तो ऐसे रास्ते पर चल पड़ी हो जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई कि अरमान के लिए अपनी मोहब्बत और अपना वक्त ज़ाया नहीं करो। वो शख्स बदलने वाला नहीं है। बदलते तो वो लोग हैं जिनके दिलों में खौफ खुदा हो। उनके दिलों में तो सिर्फ नफरत और बुग़्ज़ भरी हुई है। उनसे मोहब्बत की तवक्को कैसे की जा सकती है? कुछ भी होता थी, अरमान मेरे शौहर है, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे। मैं तो हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। उजाला बेटा, तुम ही तो कहती हो कि हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। हो सकता है कि इसमें तुम्हारे लिए कोई बेहतरी हो। मुझे लगता है उजाला जो है ये बहुत चालाक लड़की है। ये ना नूर के जरिए हमजा के करीब होना चाह रही है। अम्मा ने अपॉइंटमेंट ले ली, सो आई डोंट नो, यू हैव टू गो। अरमान, मैं उनके साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम सब कुछ जानते हो। मैं जानता हूँ, अम्मा नहीं जानती। अरमान, मैं उनके साथ हॉस्पिटल जाऊंगी, वो सब टेस्ट करवाएंगी। डोंट यू अंडरस्टैंड? उनको सब कुछ पता चल जाएगा और उनका रिएक्शन, डोंट यू नो वो कैसे रिएक्ट करेंगी? एक काम करो, कोई बहाना बना दो। मैं बहाना कर दूं? तुमने उसी वक्त क्यों नहीं मना किया उनको? Please don't drag me into all this. ये सब कुछ तुम्हारा किया था। मेरा किया था? अरमान, मेरी बात सुन। Once upon a time, there was a princess, but she was not as pretty as my princess. Yeah. Okay, she used to hang out in the garden every day. One day, the king shouted like, "Ji, thank you, thank you, thank you, thank you." बात सुने, वो उजाला को उसके कमरे में खाना दे दिया आपने? जी साहब, मैंने खाना दे दिया था। Good. हमजा, मैं आ सकती हूँ? जी जी, आप ही आ जाएं। ज्यादा मसरूफ तो नहीं आप लोग? No, just having coffee with my angel. भाई, मैंने सोच लिया कि इस बार मैं तुम्हारी शादी करवा के जाऊंगी। अभी अचानक से मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं समझा कोई सीरियस बात करने लगी हैं आप। अचानक से नहीं आया, मैं तो रोज ही कन्विंस करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो। वाह, चाचू की शादी होगी, कितना मजा आएगा। हाँ, और हम दोनों ना एक जैसे कपड़े बनाएंगे। चलो बेटा, अपना होमवर्क करो चल के। चलो शाबाश, स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा।
अभी मैं शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। क्यों भाई, अभी क्यों नहीं करोगे? देखो हमजा मेरे भाई, मैं चाहती हूँ तुम्हारी एक अच्छी सी बीवी आ जाए जो तुम्हारा भरपूर ख्याल रखे और मैं यहाँ से मुतमईन होकर चली जाऊँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है, मेरा भाई सब कुछ कर सकता है। आपका ये फजूल फलसफा सुन सुन के ना मेरे कान पक गए। मैंने शादी का इरादा कर लिया है तो कर लिया है, अब तुम्हारी कोई फजूल दलील नहीं चलेगी। एंजॉय योर कॉफी। अनब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे अंदाजा था कि ये तुम्हारा कॉलेज से घर जाने का वक्त होगा, तो सोचा अब यहाँ से गुजर रहा हूँ और उसी तरफ जा रहा हूँ तो तुम्हें घर छोड़ देता। आप प्लीज जाएं, मैं चली जाऊंगी। अब ये क्या बात हुई? देखो तुम उजाला की बहन हो और उजाला मुझे बहनों की तरह अजीज है। ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरे होते हुए तुम ये बसों पे धक्के खाओ। चलो। मुझे वैसे भी घर नहीं जाना, मोबाइल मार्केट जाना है। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो ठीक करवाना है। अरे ये तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं? चलो तुम मुझे अपना मोबाइल दो, मैं तुम्हारा मोबाइल भी ठीक करा दूंगा। देखो अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है लड़कियों का मोबाइल मार्केट जाना। पता है ना तुम्हें वहाँ किस किस्म के लोग आते हैं। बेहतर यही है तुम अपना मोबाइल मुझे दो, मोबाइल भी ठीक करा दूंगा, तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। राइट? आप प्लीज जहमत मत करें, मैं ठीक करवा लूंगी। हरगिज़ नहीं। समझाया ना मैंने तुम्हें कि अकेले मार्केट नहीं जाना। चलो चलो। तो बीबी आप तैयार हो गई? बेगम साहब आपको बुला रही हैं। हाँ उनको बोलो मैं आ रही हूँ। जी। क्या हो गया बीबी जी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मोच आ गई है। आप पैर सीधा तो करें। नहीं हो रहा सीधा। मैं जाकर बेगम साहब को बताती हूँ। उजाला तुम क्यों डस्टिंग कर रही हो? साइमा कहाँ है? वो छुट्टी पे है, आज आई नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा तुम रहने दो, साइमा आएगी तो कर लेगी। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, घर गंदा हो रहा है। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, कुछ मंगवाना है? नहीं, जैसा कर लो। हमजा मैंने तुम्हें पिक्चर्स भेजी थी, तुमने देख ली? हाँ वो आपकी पिक्स मुझे मिल गई थी व्हाट्सएप पे, लेकिन किसकी ये है पिक्स हैं? अरे बताया तो था, मिसेस अली ने ना बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें भेजी तुम्हारी शादी के लिए, बहुत अच्छे खानदान की। अब बताओ कौन सी पसंद है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? अच्छा चलो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो वो बता दो। जो मुझे पसंद है उसे मैं पसंद हूँ। फिलहाल मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बहुत सीरियस हूँ और इतनी जल्दी नहीं है। 1-2 दिन का टाइम लो, आराम से सारी तस्वीरें दोबारा देखो और फैसला करो कि किस लड़की से शादी करनी है। सीरियस तो मैं भी यार, आपकी किन चक्करों में पड़ गई हैं बिला वजह? लगता है आपके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं है। नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी करवा के ही वापस जाऊंगी और सबसे जरूरी काम यही है। अभी जब शादी का वक्त आएगा तो शादी हो जाए। आराम से जवाब दे देना। टेक केयर आप। शादी तो मैं तुम्हारी करवा के रहूंगी। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं तो घबराई गई थी जब सबिया बेगम ने मुझे बताया और मैं फौरन यहाँ चली आई। मामा समझा करे ना, कम से कम आप मुझे फोन करके पूछ लेती। तो मुझे क्या पता था कि तुम पाँव की मोच का बहाना करके बैठी हुई हो। कितना जरूरी मुझे समरीन की बेटी की शादी में जाना था, उसने इतना इंसिस्ट किया था मुझे,
और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं यहाँ तुम्हारे पास आकर बैठी हुई हूँ। तो अच्छा हुआ ना, मेरा भी आपसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, कब से मुलाकात ही नहीं हुई थी। मैं तो झूठ बोल बोल के थक गई हूँ मामा, ऐसा लगता है कभी भी ये राज फाश हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। और तुम्हें पता है कि सबिया बेगम को पता चलने का मतलब क्या हो सकता है? यही तो सोच सोच के जान निकले जा रही है मेरी। आप ही बताएं ना, क्या करूं मैं? तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो? इम्पॉसिबल। सबसे पहले तो आंटी इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी, और उनको छोड़ भी दें तो आपको क्या लगता है अरमान राजी होगा? कभी भी नहीं। आपको लगता है वो किसी और का बच्चा पालेगा? और सभी आंटी को भी तो अपना ही वारिस चाहिए। तो फिर इस बात का सिर्फ एक ही हल है कि तुम अरमान को समझाओ, उसके दिल में अपनी मोहब्बत इतनी ज्यादा डाल दो कि उसके दिल में बच्चे की मोहब्बत की गुंजाइश ही ना रहे, उसको औलाद की ख्वाहिश ही ना हो। अगर तुमने अरमान को काबू कर लिया ना बेटा, तो फिर सबिया बेगम को काबू करना इतना मुश्किल नहीं होगा।